हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी अनप्लग्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी सिंपल माइक्रोस्कोप की, और हमने देखा था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्नीफिकेशन था वो फॉर क्लियर विजन था 1+d/f। ओके, जिसमें डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, एंड एफ इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ओके, दिस वॉज फॉर क्लियर विजन। ठीक है, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है। ओके, और हमने ये भी देखा था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बन रहा है और दैट इज़ फॉर रिलैक्स आई, तब जो उस केस में जो मैग्नीफिकेशन आएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा d/f। ये दोनों ही डेरिवेशन हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। ओके, तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को पहले देखें। ओके, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। ओके, नाउ इसके बाद नाउ अ सिंपल माइक्रोस्कोप हैज़ अ लिमिटेड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फॉर रियलिस्टिक फोकल लेंथ। ओके, तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप था बेसिकली एक लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो लिमिटेड है। ओके, मैक्सिमम कितना जा सकता है, मोर अप टू 9, इतना मैग्नीफिकेशन जा सकता है, वो भी रियलिस्टिक फोकल लेंथ के लिए। ओके, सो इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ओके, नाउ और अगर हम मैग्नीफिकेशन ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा लेंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, कंपाउंडिंग इफेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, डैट इज़ 2 लेंसेज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फॉर सच लार्जर मैग्नीफिकेशन वन यूजेस 2 lenses, वन कंपाउंडिंग द इफेक्ट ऑफ अदर। तो एक क्या कर रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है, दूसरा उस इफेक्ट को और बढ़ा दे रहा है, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट आ गया, और इसलिए नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। 2 लेंसेज यूज़ करेंगे, एक होगा ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होगा आई पीस। ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट के पास रखेंगे तभी नाम ऑब्जेक्टिव है, आई के पास रखेंगे इसलिए आई पीस नाम है। ओके, नाउ a schematic diagram of a compound microscope is shown in figure 9.31। डायग्राम में आप देख सकते हो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम। ओके, तो 2 लेंस हैं आपको दिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और आई पीस। इसके बाद द नियरेस्ट लेंस नियरेस्ट द ऑब्जेक्ट कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है ये कैसी इमेज फॉर्म करेगा, हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्लेस करेंगे, ठीक है, ताकि ये कैसी इमेज फॉर्म करे, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकल लेंथ से थोड़ा सा दूर प्लेस करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट फोकल लेंथ के पास बट उससे थोड़ा सा दूर, ताकि ये कैसी इमेज फॉर्म करे, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। ओके, इसके बाद this serve as the object for the second lens, the eyepiece, which functions essentially like a simple microscope or magnifier, produces the final image which is enlarged and virtual। सो ऑब्जेक्टिव लेंस एक रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करेगा, जैसा अगर डायग्राम में देख सकते हो, और इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, कि जो इमेज फॉर्म कर रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये कहाँ पर फॉल होगा, ये कहाँ पर फॉर्म होगा, बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ दिस आई पीस। ओके, तो ये कैसी इमेज बनाएगा, ये बनाएगा, हमें पता है ना, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में, फोकस के बीच में इमेज बनती है फॉर अ कन्वर्जिंग लेंस, सो उस केस में जैसे कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था, तो इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, तो देखते हैं इसे। सो दिस सर्व एज द object for the second lens, the eyepiece, which function essentially like a simple microscope or magnifier, produces the final image which is enlarged and virtual। ठीक है, तो ये एक मैग्नीफायर की तरह एक्ट करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था। ओके, और इसकी ये इनलार्ज्ड और वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, इरेक्ट फॉर्म करेगा, और देखो इसने इन्वर्टेड कर दिया,
तो इन्वर्टेड अब इन्वर्टेड ही रहेगा। ओके, नाउ इसके बाद देखते हैं द फर्स्ट इन्वर्टेड image is thus near the focal plane of the eyepiece at a distance appropriate for final image formation in infinity or a little closer for image formation in the near point। ठीक है, तो जो पहली इन्वर्टेड इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, ऑब्वियसली फोकल प्लेन। अब फोकल प्लेन मतलब क्या होता है, देखो ऐसा प्लेन जहाँ पर फोकस जिसमें से फोकस पास हो रहा है। ठीक है, जिस प्लेन में फोकस होगा इस आई पीस का उसका ही फोकल प्लेन बना है, तो इमेज फोकल प्लेन में बन रही है। ओके, और वो कहाँ पर होगा उस तरह से एडजस्ट करेंगे हम ताकि जो फाइनल इमेज बने, फाइनल इमेज का बने या तो इन्फिनिटी पे बने। ठीक है, इन्फिनिटी पे कौन सा केस, रिलैक्स आय वाला केस। ठीक है, या फिर इन्फिनिटी से पहले बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे बने। ओके, ताकि क्लियर विजन वाला केस। ठीक है, दोनों ही केस हो सकते हैं। नाउ क्लियरली द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो फाइनल इमेज होगी इन्वर्टेड होगी, बट इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम माइक्रो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, उसमें इन्वर्टेड रैक का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ वी नाउ ऑब्टेन द मैग्नीफिकेशन ड्यू टू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम असली काम करेंगे, अब मैग्नीफिकेशन ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, the ray diagram of figure 9.31 shows that the linear magnification due to the objective namely as the dash equal। ठीक है, एक बार रे डायग्राम को भी देख लेते हैं। ओके, नाउ देखो ये आई पीस है, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस है, और यहाँ पर देखो हमने क्या किया, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ दिस ऑब्जेक्ट में जैसा मैंने आपको बताया दिस इज प्लेस अ लिटिल अहेड ऑफ द फोकल लेंथ। ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। यहाँ से दो एक रे पैरेलल गई एंड इट विल पास, यू नो इट विल पास फ्रॉम द focus of the, that is second focus of the this objective lens। ठीक है, दो फोकस होते हैं, फर्स्ट फोकस प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस। प्राइमरी फोकस जहाँ से, पहले एक बार ये भी बता देता हूँ आपको, प्राइमरी फोकस क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस का प्राइमरी फोकस क्या होगा, वो पॉइंट जहाँ से अगर लाइट रेस इससे पास हो लेंस से आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी फोकस। ठीक है, और सेकेंडरी फोकस क्या होगा, वो पॉइंट जहाँ पर अगर लाइट रेस पैरेलल आ रही थी रिफ्रैक्शन के बाद उस पॉइंट से पास हो। ठीक है, दैट इज सेकेंडरी फोकस। तो ये F2 हो जाएगा सेकेंडरी फोकस, इसकी बात की गई है यहाँ। सो ये F2 सेकेंडरी फोकस से यहाँ पर पास हुआ है। ओके, नाउ इसके बाद और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो ये अनडेविएटेड चला जाएगा। ये इमेज फॉर्म्ड हुई यहाँ पर। ओके, अब ये इमेज देखो, दिस इमेज विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द दिस आई पीस, और यहाँ से ये रेज गई दो, एक रेस। ओके, ये डिविएट हुई इस तरह से, कन्वर्ट किया इसने, और दूसरी रेस आई पे पड़ेगी एंड वी हैव अ टेंडेंसी टू सी स्ट्रेट, सो वी विल सी द इमेज दिस वे। ओके, वन अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हमें यहाँ इमेज फॉर्म होगी। ओके, डी पे फॉर्म हो रही है, ये कब, जब हम इसको क्लियर दिखना चाहते हैं, क्लियर विजन वाला केस है। ओके, नाउ अब इस डायग्राम में आप देखोगे सबसे पहले हम इसका मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का। ओके, सो नाउ आपको पता है मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश अपॉन एच। ओके, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें हमने क्या किया, इसको ले लिया। ओके, दिस इज इक्वल टू एल अपॉन एफ नॉट। ठीक है, एल क्या है, एल इज द ट्यूब लेंथ। ओके, ट्यूब लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अभी उसको देखेंगे, और एफ नॉट इज द फोकल लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। ये रिजल्ट कैसा है, टेन थीटा से आया ना। ओके, तो देखो टेन बीटा यहाँ पर। ओके, बीटा ये एंगल है। ओके, दिस इज द एंगल बीटा। ओके, अब इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल को देख सकते हो आप। ओके, इस ट्राइंगल को अगर देखोगे तो टेन बीटा क्या होगा इस ट्राइंगल से, आप क्लियरली देख सकते हो टेन बीटा, ये एच, ये भी एच होगा। ओके, सो नाउ टेन बीटा विल बी एच अपॉन दिस डिस्टेंस, एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज एफ नॉट। ठीक है, तो टेन बीटा क्या आ गया, टेन बीटा इज एच अपॉन एफ नॉट। ओके, सिमिलरली इस ट्राइंगल में देखोगे आप, इस ट्राइंगल में टेन बीटा यहाँ पर क्या होगा,
दिस इज अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच डैश अपॉन दिस इज द ट्यूब लेंथ, ठीक है, दिस इज द ट्यूब लेंथ। ओके, अभी आगे देखेंगे इसको। सो दिस इज अपॉन एल। ओके, तो एक बार फिर से टेन बीटा हमारा आया था, ठीक है, दूसरे वाले को पहले लिखता हूँ मैं एच डैश अपॉन एल, और टेन बीटा ही आया क्या, एच अपॉन एफ नॉट, ठीक है, दोनों इक्वेट कर देंगे एच अपॉन एफ नॉट, तो यहीं से आया ये, ठीक है। तो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू एल अपॉन एफ नॉट। ओके, सो दिस इज द मैग्निफिकेशन। नाउ इसमें जो टर्म्स यूज है उसे देखते हैं। हेयर एच डैश इज द साइज ऑफ द फर्स्ट इमेज, ठीक है, तो एच डैश फर्स्ट इमेज, फाइनल इमेज नहीं, फर्स्ट इमेज का साइज है। तो ऑब्जेक्ट साइज बीन एच एंड एफ नॉट बीन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एच ऑब्जेक्ट का साइज है, एफ नॉट फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट इमेज इज फॉर्म नियर द फोकल पॉइंट ऑफ द आई पीस, और फर्स्ट इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, ओके, नियर द फोकल ऑफ द आई पीस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट द डिस्टेंस एल, that is the distance between the second focal point of the objective and the first focal point of the eyepiece। अभी मैंने आपको सेकंड फोकल पॉइंट और फर्स्ट फोकल पॉइंट के बारे में बताया था, ठीक है। तो सेकंड फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव और इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोला है ट्यूब लेंथ। ओके, देखो ये रहा सेकंड फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सेकंड फोकल पॉइंट बताया था ना, जहाँ पर लाइट रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करेगा सेकंड फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ओके, और फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट फोकल पॉइंट किसका, आई पीस का, जहाँ से लाइट रेज अगर पास होती है रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, उसे फर्स्ट फोकल पॉइंट बोलेंगे। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज अ ट्यूब लेंथ। ओके, जो ये ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है, ओके, और जो पीस का फोकल लेंथ है, दे आर वेरी स्मॉल। ओके, दे आर स्मॉल, एंड इसलिए हमने क्या किया, इसलिए जो हमने ट्यूब लेंथ को इसको ऑलमोस्ट इसके इक्वल मान लिया। As the first inverted image is near the focal point of the eyepiece, we use the result from the discussion about the simple microscope to obtain the angular magnification ME due to it when the final image is formed at the near point। ठीक है, तो अगर आप देखो इसमें जो फर्स्ट इन्वर्टेड इमेज बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, नियर द फोकस ऑफ दिस आई पीस। ओके, और जो फाइनल इमेज बनेगी, ठीक है, वो हमारे डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे बन रही है। ठीक है, तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप में जब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था हमने, ओके, m इज इक्वल टू 1+d/f। ये कब यूज़ किया था, जब इमेज m इज इक्वल टू 1+d+f, जब इमेज कहाँ पर बन रही थी, इमेज बन रही थी नियर पॉइंट पे, ओके, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे क्लियर इमेज बन रही थी। ओके, तो इसके लिए हम यही मैग्नीफिकेशन यूज़ करेंगे। ओके, इस केस के लिए भी। सो द मैग्नीफिकेशन इज दिस इज मैग्नीफिकेशन ऑफ द आई पीस विल बी 1+d/f। ओके, so now when the final image is formed at infinity, the angular magnification due to the eyepiece is m is equal to d/fe। ओके, तो ये तो केस था क्लियर विजन का, जब इमेज बन रही थी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे। ओके, और अगर हम इसमें भी रिलैक्स आया वाला केस देखें, मतलब जब हम इन्फिनिटी पे इमेज को फॉर्म करेंगे, ओके, जब इमेज फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी, तो उस केस में जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन हो जाएगा वो हमें पता है ना, d/fe। ठीक है ना, तो हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे। ओके, दिस इज द मैग्नीफिकेशन फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर द केस ऑफ क्लियर विजन। ओके, व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, और जबकि ये रिलैक्स आई का केस था जब इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो दोनों ही केस हम यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग कि हम इमेज को कौन सा क्लियर विजन देख रहे हैं या फिर रिलैक्स आई के लिए देख रहे हैं। Okay, so now thus the total magnification of equation according to equation 9.33 when the image is formed at infinity is, ठीक है, तो टोटल मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा MO एन टाइम्स ME का। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप देखोगे तो आपको हमने देखा था वहाँ पर कि जो मैग्नीफिकेशन होता है
that is the product of the magnification of the two lenses. Okay, so now this is MO times ME. Okay, now MO की वैल्यू हमने अभी L/FE ऑब्टेन करी. ओके, और इस केस में आप देखोगे ME की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी. फिर से अगर ये हम इसकी बात करें, रिलैक्स आई की बात करें तो D/FE आ जाएगा. ओके, अगर क्लियर विजन की बात करेंगे तो 1/1 + D/FE हो जाएगा. ओके, तो अभी रिलैक्स आई की बात करते हैं, L/F0 एंड टाइम्स D/FE. ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ मैग्निफिकेशन फॉर अ दिस इज टोटल मैग्निफिकेशन फॉर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना. ओके, एंड नाउ आप इसमें देख सकते हो क्लियरली जो मैग्निफिकेशन है. ओके, अगर हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, FO और FE को स्मॉल रखना पड़ेगा. ठीक है, मतलब फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस का भी और आई पीस का भी जितना स्मॉल होगा उतना ज़्यादा मैग्निफिकेशन हमें मिलेगा. ओके, सो नाउ clearly to achieve a large magnification of a small object, hence the name microscope, the objective and eyepiece should have small focal length. Okay, तो अगर मैग्निफिकेशन ज़्यादा चाहिए तो डेफिनेट से बात है ये दोनों जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटीज़ है ये छोटी होनी चाहिए. ओके, सो इनका फोकल लेंथ एज स्मॉल एज पॉसिबल हम रखेंगे. ओके, in practice, it is difficult to make the focal length much smaller than 1 centimeter. Also, large lenses are required to make L large. Okay, तो 1 सेंटीमीटर से कम रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. और दूसरी चीज़ ये कि देखो, और ये भी है ना, L जितना लार्ज होगा ओके तो उतना ही ज़्यादा मैग्निफिकेशन होगा. D तो कांस्टेंट है. ओके, सो नाउ L को लार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, लार्ज लेंसेज को यूज़ करते हैं. तो ये भी ध्यान रखना है L लार्ज कैसे होगा. अगर लार्ज लेंसेज यूज़ करेंगे तो L की वैल्यू लार्ज होगी. L बेसिकली क्या था, दिस इज द ट्यूब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल विद एन ऑब्जेक्टिव with F0 or FO is equal to 1.0 centimeter and an eyepiece with focal length FE is equal to 2.0 centimeter and a tube length of 20 centimeter, the magnification is ओके. तो अब मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करते हैं. सपोज हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है, आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो ट्यूब लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है. तो उस केस में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो देखो अगेन फॉर्मूला पुट कर देंगे. एम क्या था हमारा, M0 टाइम्स ME और ये L0 टाइम्स D/FE. ओके, L की वैल्यू हमने बोला ट्यूब लेंथ 20 सेंटीमीटर पुट कर दी यहाँ पर. ओके, F0 1 सेंटीमीटर. ओके, एंड इसके बाद D की वैल्यू हमें पता है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर. सारी क्वांटिटी सेंटीमीटर में तो कैंसल आउट हो जाएगी और जो मैग्निफिकेशन आ जाएगा हमारा वो 250 सेंटीमीटर. तो अब अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है 1 सेंटीमीटर का, फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आई पीस की फोकल लेंथ है और ट्यूब लेंथ 20 सेंटीमीटर का, तो हमें 250 टाइम्स मैग्निफिकेशन मिल जाएगी उस माइक्रोस्कोप से. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर. वेरियस अदर फैक्टर्स सच एज इल्यूमिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कंट्रीब्यूट द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज. ठीक है, तो कुछ और फैक्टर्स भी है जो क्वालिटी और विजिबिलिटी ऑफ इमेज को इफ़ेक्ट करते हैं. जैसे कि इल्यूमिनेशन, मतलब कितनी लाइट पास हो रही है. ओके, तो जितनी ज़्यादा लाइट पास होगी ओके तो उतनी ही विजिबल और क्लियर इमेज हमें मिलेगी. ओके, नाउ in modern microscope multi component lenses are used for both the objective and the eyepiece to improve image quantity by minimizing various optical aberration. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव और आई पीस हम के डिफरेंट मल्टीपल कंपोनेंट लेंसेज यूज़ करते हैं. डायग्राम में आप देख सकते हो ये इमेजेस. ओके, जिससे क्या हो जाता है, एबरेशन जो डिफेक्ट्स है उनके बारे में भी आगे पढ़ना है हमें, कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में जो लेंसेज यूज़ करते हैं उनकी वजह से. ठीक है, तो क्रोमेटिक एब्रेशन होगा. ठीक है, तो वो सारे डिफेक्ट्स को ही मिनिमाइज़ करने के लिए हम ये मल्टी कंपोनेंट लेंसेज यूज़ करते हैं. ओके, तो इस पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो था ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला. ओके, टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला. ओके, और इसके अलावा
जो हमने देखा था मैग्नीफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला फॉर बोथ क्लियर विजन एंड रिलैक्सा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, एंड ऑल्सो कि कैसे मैग्नीफिकेशन फोकल लेंथ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब मैग्नीफिकेशन को कैसे बढ़ाएंगे, तो फोकल लेंथ को हम स्मॉल रखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला से याद रखोगे आप, ठीक है। और ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आया होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टेलीस्कोप की। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।